नमस्कार। सर्वांगीण शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बृहत्त्रयी के दूसरे ग्रंथ शिशुपाल वधम की चर्चा परीक्षा की दृष्टि से करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पूर्व की वीडियो जो किराता अर्जुनियम पर थी वो ज़रूर देखिएगा। आइए आज की इस कक्षा को अब हम प्रारंभ करते हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। यह एक महाकाव्य है। महाकाव्य सदैव सर्ग में विभाजित होता है। इसका अंगी रस, जिसे आप प्रधान रस या मुख्य रस भी कहते हैं, वह वीर रस है और इसका अंग रस, जिसे आप गौण रस भी कहते हैं, वह श्रृंगार रस है। शिशुपाल वधम महाकाव्य के नायक हैं कृष्ण और यह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। इसके प्रतिनायक हैं शिशुपाल। शिशुपाल वधम महाकाव्य का कथानक महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 35 से लेकर 43 तक और श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के अध्याय 71 से लेकर 75 तक प्राप्त होता है। कुछ विद्वान महाभारत के सभा पर्व को इसका उपजीव्य मानते हैं और कुछ विद्वान श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद को इसका उपजीव्य मानते हैं। उपजीव्य ग्रंथ वह कहलाते हैं जिन पर आश्रित होकर हमारे ग्रंथ की रचना की गई है। जैसे शिशुपाल वधम महाकाव्य की रचना महाभारत पर और श्रीमद् भागवत पुराण पर आश्रित है, इसलिए ये दोनों ही इसके उपजीव्य ग्रंथ कहलाएंगे। शिशुपाल वधम महाकाव्य में 1645 पद्य हैं। इसमें 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं जिनकी व्याख्या मल्लीनाथ ने नहीं की है, इसलिए 5 पद्य कवि वंश वर्णन के हैं और इनको मिलाकर 1650 पद्य शिशुपाल वधम महाकाव्य में प्राप्त होते हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और इसके सर्गांत में भी श्री शब्द प्राप्त होता है। अब इससे पूर्व अगर आपने किराता अर्जुनियम की वीडियो देखी है तो किराता अर्जुनियम महाकाव्य का प्रारंभ भी श्री शब्द से होता है और उसके सर्गांत में लेकिन लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शिशुपाल वधम महाकाव्य के सर्गांत में श्री शब्द का प्रयोग होता है। अब शिशुपाल वधम महाकाव्य पर हम कुछ प्रमुख टीकाओं की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम वल्लभ देवकृत संदेह विषौषधि टीका, मल्लीनाथ की सर्वंकषा टीका, भरत मल्लिक की सुबोधा टीका और दिनकर मिश्र की सुबोधिनी टीका, इस पर कुछ प्रमुख टीकाएं हैं। आपको एग्जाम की दृष्टि से टीका और टीकाकार दोनों का नाम याद रखना आवश्यक है। शिशुपाल वधम महाकाव्य का संक्षिप्त कथानक पहले हम जान लेते हैं। युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन इस महाकाव्य में प्राप्त होता है। अब हम शिशुपाल वधम महाकाव्य की सर्गानुसार संक्षिप्त कथाक्रम को जानते हैं और यहाँ से भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सर्वप्रथम सर्ग 1 में देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन होता है और श्री कृष्ण स्वयं नारद का सत्कार करते हैं। नारद श्री कृष्ण को शिशुपाल के पूर्व जन्मों के विषय में बताते हैं और उसके अत्याचारों का वर्णन करते हैं। शिशुपाल के अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो नारद शिशुपाल के वध के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित करते हैं। सर्ग 2 की प्रमुख घटनाएं हैं। श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की मंत्रणा होती है। बलराम श्री कृष्ण को शिशुपाल पर शीघ्र आक्रमण करने की सलाह देते हैं, लेकिन नीतिज्ञ जो उद्धव थे उन्होंने इस विषय में अधिक शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने का परामर्श श्री कृष्ण को दिया। सर्ग 3 में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान होता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे होते हैं। द्वारका नगरी का वर्णन प्राप्त होता है। सेना और समुद्र का वर्णन सर्ग 3 में प्राप्त होता है। सर्ग 4 में रैवतक पर्वत का वर्णन प्राप्त होता है। वर्तमान में गिरनार पर्वत के नाम से भी यह विख्यात है और गुजरात में जूनागढ़ के पास यह पर्वत प्राप्त होता है, जहां पर अशोक तथा रुद्रदामन के शिलालेख भी इस पर्वत पर प्राप्त हुए हैं। सर्ग 5 में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना का वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 6 में षड ऋतु वर्णन प्राप्त होता है। द्रुत विलंबित छंद में यमक का निवेश करते हुए यह वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 7 में वन विहार वर्णन,
सर्ग 8 में जल क्रीड़ा वर्णन, सर्ग 9 में सायंकालीन वर्णन, चंद्रोदय वर्णन, श्रृंगार विधान का वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 10 में पान गोष्ठी वर्णन प्राप्त होता है और रात्रि विहार का वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 11 में प्रभात वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 12 में श्री कृष्ण पुनः प्रस्थान करते हैं और यमुना नदी का वर्णन भी प्राप्त होता है। सर्ग 13 में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन होता है, नगर प्रवेश का वर्णन प्राप्त होता है और जितनी भी वहाँ दर्शक नारियां होती है उनकी विलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन सर्ग 13 में प्राप्त होता है। सर्ग 14 में जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं तो युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव उनको भेजा जाता है। श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 15 में शिशुपाल के क्रुद्ध होने का वर्णन और शिशुपाल के पक्ष के सभी राजाओं का श्री कृष्ण के साथ युद्ध के लिए तैयार होने का वर्णन प्राप्त है। सर्ग 16 में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों के प्रयोग करने का वर्णन प्राप्त होता है। सात्यकी द्वारा, सात्यकी श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र थे, इनके द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है। पुनः दूत उसका उत्तर देता है और दूत के द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन किया जाता है। सर्ग 17 में जितने भी श्री कृष्ण पक्षीय राजा होते हैं वे सभी श्री कृष्ण का अपमान सुनकर क्रुद्ध हो जाते हैं और श्री कृष्ण की सेना की प्रस्तुति और उनका युद्ध के लिए प्रस्थान का वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 18 में दोनों सेनाओं का, शिशुपाल की सेना का और श्री कृष्ण की सेना का घोर युद्ध होता है और सर्ग 19 में चित्रालंकार से पूर्ण पद्यों के द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 20 में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध, वाग युद्ध इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है और शिशुपाल के अपशब्दों से कुपित होकर श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरश्छेदन कर दिया जाता है और अंत में जो शिशुपाल का तेज होता है वह श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाता है। मित्रों, आज की यह कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।